दोस्तों आज 9 जुलाई 2022 शनिवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। आज भारत देश में तिरंगा झंडा जो आधा झुका रहेगा। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कोरोना के साथ ही एक दूसरा जो वायरस है वो देश में दस्तक दे चुका है। 2 लोगों के मरने की खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर बड़ी खबर है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी है। 32,000 से ज्यादा शिक्षक भर्तियां निकली है। टीचर्स की वैकेंसी आई है। और वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर देश में कुछ नया नियम लागू हुआ है। किसान परिवारों के लिए कुछ बड़ी खबर आई है। दोस्तों 2-2 हजार रुपए उनको मिलना शुरू हो चुका है। अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्तों को लेकर एक हाईकोर्ट ने नया नियम जारी किया है, जो कि सभी को जान लेना जरूरी होगा। आज 140 के लगभग ट्रेनें जो कैंसिल कर दी है रेलवे डिपार्टमेंट ने। और वहीं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए कुछ नया नियम लागू हुआ है। फ्री इलाज को लेकर देश में कुछ बड़ी खबर है। तो वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं जो इस राज्य में रोडवेज में बिल्कुल फ्री में सफर कर पाएगी। और वहीं दिव्यांग जनों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबर है। किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के बीच अब मारबर्ग वायरस की दस्तक। 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत। WHO ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस की मार से लोग अभी पूरी तरीके से उबर ही नहीं पाए हैं। और इसी बीच अलग अलग किस्म की नई बीमारियां लोगों को डरा रही है। पश्चिमी अफ्रीका के घाना में खतरनाक मार्बर्ग वायरस से मरीज संक्रमित पाए गए हैं। और दोस्तों अभी तक मार्बर्ग संक्रमण के मद्देनजर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि इबोला नामक वायरस से भी ज्यादा तेज गति से फैलती है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने गुरुवार को इसको लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी जारी कर दी है। और दोस्तों संभावित खतरे को देखते हुए इस संक्रमण से लड़ने की तैयारी तेजी से की जा रही है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर कि 24 घंटों में कोरोना वायरस के मिले 18,815 नए मरीज, 38 लोगों की हुई मौत। तो भारत में अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 18,815 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान ही 38 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। और साथ ही अभी भारत देश में 1,22,335 ऐसे मरीज है जो कि कोरोना वायरस के चलते पॉजिटिव और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि जरूरी दवाओं की कीमत पर लगेगी लगाम, सरकार फिक्स करने जा रही है मार्जिन। तो देश में जल्द ही शुगर, दिल और गुर्दे के इलाज में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयां सस्ती हो सकती है। दरअसल क्या है ना कि मोदी सरकार ने इन दवाओं की कीमत में कटौती करने के लिए ट्रेड मार्जिन को फिक्स करने की तैयारी कर ली है। दरअसल ट्रेड मार्जिन वह होता है जिसमें सरकार निर्धारित करती है कि इन दवाओं पर इतने प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मेडिकल वाले या फिर दवाई कंपनियां जो है ना वो दोस्तों 5 रुपए की दवाई बहुत सारी जो है वो 50-50 रुपए में मार्केट में मिलती है। ऐसे में सरकार ने फिक्स कर लिया है कि किस दवा पर कितने रुपए लास्ट यहाँ पर मार्जिन रखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोस्तों शुगर, दिल, गुर्दे के इलाज, कैंसर सहित 42 तरीके की जो दवाइयां है वो बहुत ही जल्द सस्ती हो जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि किसानों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। KCC रखने वाले किसानों को बैंक से मिलेगा ये कुछ बड़ा फायदा। दरअसल क्या है ना कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है और यहाँ पर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश जारी है। और इसी बीच भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ग्रामीण किसानों की इनकम को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। यानी कि दोस्तों वित्त मंत्री चाहती है कि किसानों को पहले से अब और भी आसान और कम ब्याज के रेट में कर्ज मिल सकेगा। और इसको लेकर किसानों की इनकम में भी जल्द ही बढ़ोतरी होगी। तो बहुत ही जल्द यहाँ पर दोस्तों बैंक के द्वारा नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर है कि नितिन गडकरी का बड़ा दावा, अगले 5 साल में देश में बैन हो जाएगा पेट्रोल। तो दरअसल भारत देश में पेट्रोल के बैन यानी कि प्रतिबंधित होने की कल्पना भी शायद आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन भारत के जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी है उनका दावा है कि आने वाले 5 साल में देश में पेट्रोल पर प्रतिबंध लग जाएगा। देश में इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि पेट्रोल का एक अलग ही ऑप्शन सामने आ जाएगा, या तो LPG या दोस्तों CNG या फिर कोई अन्य ईंधन का जो प्रारूप है ना वो देश में विकसित कर दिया जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य है कि जिस तरह से पेट्रोल जो लगातार महंगा हो रहा है ना, इसके मद्देनजर पेट्रोल को प्रतिबंध यानी कि बैन ही कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का नया अपडेट। इस तारीख से पहले भर ले रिटर्न, नहीं तो लगेगा जुर्माना। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो शुरुआत है वो 15 जून 2022 से ही हो चुकी है। और अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने 31 जुलाई जो इसकी तारीख निश्चित कर रखी है। और इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना तो आपको पेनल्टी यानी कि जुर्माना देना होगा। ठीक है, जुर्माना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। और वहीं देश के लिए अगली राहत भरी खबर सामने आ रही है कि सस्ता हुआ खाने का तेल। मदर डेयरी ने 14 रुपए प्रति लीटर तक कम कर दिए दाम। अन्य कंपनियां भी जल्द ही कम करेगी कीमत। तो दोस्तों मदर डेयरी
ने सोयाबीन और राइस ब्रांड तेल की जो कीमत है वो 14 रुपए प्रति लीटर तक कटौती कर दी है। कंपनी के अनुसार नई कीमत वाले जो प्रोडक्ट है वो अगले सप्ताह तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि लगभग देश में सभी कंपनियों का जो सोयाबीन रिफाइंड तेल है या मूंगफली का तेल है, चावल भूसी वगैरह का, ये सभी तेल खाने का जो भी तेल प्रोडक्ट है ना, वो 10 से लेकर 15 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। इसको लेकर सरकार ने अभी हाल ही में राहत प्रदान करी थी। और वहीं किसानों के लिए एक और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान निधि के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, इस तारीख को बैंक खाते में आएंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के मामले में लंबे समय बाद बड़ी खबर आई है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर और किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और अब तक इसकी 11 किस्तें जो है ना 2-2000 की वो किसानों को दी जा चुकी है। और ऐसे में दोस्तों 12वीं किस्त का जो 2000 रुपया है ना वो 31 जुलाई के पहले किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाएगा। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट सामने आया है। और वहीं दोस्तों अगली दुख भरी खबर सामने आ रही है कि श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़, 15 श्रद्धालुओं की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया अफसोस। तो दोस्तों श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने की सूचना है और यह हादसा कल शाम 5:25 के आसपास हुआ, जब पवित्र गुफा के ऊपरी इलाके में बादल फटने से वहां पर बहने वाली एक नदी में अचानक बाढ़ आ गई जो कि कुछ तंबुओं को अपने साथ बहा ले गई। जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दोस्तों खबर आ रही है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में करीब 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और इसी बीच अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर है कि गरज के साथ देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3-4 दिनों के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी की घोषणा करी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान लगातार भयंकर रूप से तेज बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश होगी। और दोस्तों मुंबई में अगले 24 घंटों के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए 10 जुलाई तक के लिए तेज बारिश होने की संभावना जो जाहिर करी है। और वहीं अगली खबर है कि बाढ़ के पानी में डूबी स्कूल बस, बच्चों की आवाज सुन मदद के लिए दौड़े लोग, 30 छात्रों को निकाला सुरक्षित। तो तेलंगाना से बड़ी खबर है कि तेलंगाना के महबूब नगर में कल 30 छात्रों को ले जा रही एक स्कूल बस अचानक पानी में डूब गई। राहगीर और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बस में सवार बच्चों को बचा लिया और दोस्तों एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलिए असम से खबर है कि असम में बाढ़ और भूस्खलन का कहर लगातार जारी। अब तक 187 लोगों की मौत, 12 जिलों में 9 लाख लोग हुए प्रभावित। तो असम में दोस्तों बाढ़ की स्थिति में आंशिक हालांकि सुधार आया है, लेकिन पिछले 24 घंटों में एक बच्चे की मौत होने की खबर आ रही है और 12 जिलों में अभी भी 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के मद्देनजर फंसे हुए। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है वो 97 रुपए महंगा होकर 50,613 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 303 रुपए सस्ती हुई है और चांदी का आज का भाव 56,540 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। चलिए लड़का लड़की यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम जो है दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यह खबर जानते हैं, उसके बाद आगे की खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर है कि रिश्तों में है अनबन तो पुरुष नहीं हो सकता बलात्कार का आरोपी, केरल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो क्या है ना कि मीडिया में अक्सर रिश्तों में अनबन की खबरें आती जाती रहती है, लेकिन इसी बीच केरल हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान बताया कि अगर कोई भी लड़का लड़की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों में अनबन हो जाती है और पहले उनके बीच में शारीरिक संबंध होता है और उसके बाद अगर अनबन हो जाती है ना, तो लड़कियां क्या करती है, अक्सर बलात्कार का केस दर्ज करवा लेती है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि दोस्तों अगर किसी कपल के बीच रिश्तों में अनबन या फिर खटास आ गई है तो पुरुष पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाए जा सकते। कोर्ट का कहना है कि रिश्ता नहीं चल पाने की स्थिति में पुरुष को रेप का आरोपी नहीं माना जा सकता। रिश्तों में अनबन को लेकर कोर्ट ने अपना क्लियर फैसला सुना दिया। मतलब महिलाएं ज्यादातर इसी रेप का मुकदमा लगाने का जो
इख्तियार है ना उसी को अपनाती है। तो हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला है वो स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली सुना दिया, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों को मिला बड़ा तोहफा, बकरा ईद पर 3 घंटे होगी फ्री एंट्री। जी हाँ, दरअसल ASI ने बकरी ईद के अवसर पर 10 जुलाई को ताजमहल में एंट्री फ्री कर दी है और इसके अलावा उस दिन पर वीकेंड मानने वाले भी ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। दरअसल ईद उल अजहा या बकरी ईद 10 जुलाई को मनाई जाएगी और इस दौरान अगर कोई भी ताजमहल की जो एंट्री करेंगे तो 3 घंटे के लिए यानी कि ताजमहल सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई भी टिकट नहीं लगेगा इसके ऊपर, यहाँ पर एंट्री जो फ्री रहेगी, ठीक है। चलिए अगली बड़ी दुखदायी खबर सामने आ रही है कि आबे के निधन पर 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। आज शनिवार को देश भर में तिरंगा रहेगा आधा झुका। तो दोस्तों बड़ी बुरी खबर है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करी है और आज शनिवार को भारत में उन सभी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। दरअसल क्या है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये जो प्रधानमंत्री थे ये देश की सबसे शक्तिशाली व प्रभावी शख्सियतों में से एक थे। एक चुनावी सभा के दौरान इनकी हत्या कर दी गई और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इनके शासनकाल में भारत और जापान के रिश्तों में और भी ज्यादा मधुरता आई थी, व्यापार और भी ज्यादा बढ़ा था, तो उनके सम्मान में आज तिरंगा जो है वो झुका रहेगा। और वहीं अगली खबर है कि डाक घर में भी होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण, 31 जुलाई तक है मौका। तो दरअसल क्या है कि डाक घर में जन सामान्य की सुविधा के लिए तमाम नई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में अब डाक घर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जो आप उठा सकते हैं। बिहार से अगली खबर है कि दिव्यांगजनों को अब मिलेगी बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, सरकार ने निर्धारित कर दी कुछ शर्तें। तो बिहार में जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए सरकार की खास पहल बैटरी चलित ट्राईसाइकिल के लिए जो आवेदन है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं और जो भी व्यक्ति है दोस्तों जरूरतमंद है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि सरकारी बसों में फ्री में यात्रा कर सकेगी 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं, रोडवेज ने शुरू कर दी तैयारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना वो 60 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनको सरकारी बसों में फ्री में यात्रा कराएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसी बीच यूपी से एक और खबर आ रही है कि राशन के साथ अब फ्री मिलेगा इलाज भी। आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए योगी सरकार चलाएगी अभियान। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार जल्द ही फ्री राशन धारकों को फ्री इलाज से भी जोड़ेगी और इसके लिए एक अभियान चलाएगी जहां पर आयुष्मान भारत योजना में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। अच्छा अगली खबर है नौकरी पेशा के लिए खुशखबरी, नियोक्ता की ओर से मिलने वाली कई सुविधाओं पर नहीं लगेगा GST। तो जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। और वहीं अगली खबर है कि उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा कि 10 दिन में ऑर्डर नहीं माने तो बंद कराएं कारोबार। दरअसल उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ा निर्णय लिया गया। गांव से लेकर शहर तक फैले गए कूड़े पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त है। चीफ जस्टिस का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी 10 दिन में सरकारी आदेश का पालन नहीं करती है तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और कारोबार ही बंद करा दिया जाएगा। और वहीं राजस्थान से अगली खबर है कि अब सिर्फ 15 महीने में बन सकेंगे पायलट। राजस्थान में यहाँ पर खुलने जा रही पहली विशेष एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एकेडमी। तो राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बनने वाली ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को कई तरह की छूट दी जा रही है और यहाँ पर फीस 5 लाख रुपए की बचत होगी। इस तरह से कुछ बड़ी खबर है। और वहीं बिहार से अगली खबर है कि बिहार के स्कूलों में 32,000 टीचर्स की भर्ती, 30 जुलाई तक मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। तो टीचर्स की बड़ी भर्ती निकली है। और वहीं रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर बड़ी खबर है कि आज 138 ट्रेनें हैं कैंसिल। तो अगर आप भी रेलवे की प्लानिंग कर रहे हैं यात्रा की कोई भी तो दोस्तों एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।